स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और यूके के बीच में पिछले लंबे समय से एक मामला चल रहा था, क्योंकि यूके ने भारत के स्टील के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था। कहने का मतलब यह है कि भारत के द्वारा जो स्टील के प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं यूके के अंदर, उसके ऊपर यूके जो है कोटा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था कि इससे ज्यादा स्टील भारत से यूके में एंटर नहीं कर सकता। उसने यहां पर एडिशनल ड्यूटीज लगा रखे थे। भारत कोशिश कर रहा था लंबे समय से यूके को मनाने के लिए कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये WTO का उल्लंघन होगा, जो एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसका उल्लंघन होगा। और इसी को देखते हुए फाइनली भारत ने भी हिट बैक किया है। और यहां पर आप खबर देख पाओगे, इंडिया प्रपोजेज 15% रिटेलिएटरी ड्यूटीज ऑन 22 आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूके। तो एक बड़ी खबर है, इसको डिटेल से समझेंगे, पूरा मामला है क्या, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की जो पूरी तैयारी है, ये जो बैच है वो आपका 6 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, क्योंकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। यहां पर आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटेन ने यहां पर एक डिसीजन लिया था कि भारत से जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं जो यूके के अंदर जाता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इसको देखते हुए भारत ने लगभग 22 प्रोडक्ट के ऊपर, कहने का मतलब है कि जैसे विस्की हो गया, चीज हो गया, डीजल इंजन हो गया, और भी कई प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उन सबके ऊपर एक्स्ट्रा 15% ड्यूटी लगा दी है। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूके से भारत के अंदर आएंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 15% ड्यूटी लगेगा। और जाहिर सी बात है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर जो हम इंपोर्ट कराते हैं यूके से, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। भारत सरकार को एक्स्ट्रा यहां पर जो पैसा है, जो रेवेन्यू है ड्यूटीज के माध्यम से, वो मिल जाएगा। इस तरह का जो कदम है वो भारत सरकार ने लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यूके ने किया क्या था। भारत ने बेसिकली कंसर्न्स जताया WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि यूके ने यहां पर 2 तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाया है भारत के स्टील के ऊपर। जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर 2024 तक 2 तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। एक रेस्ट्रिक्शंस है यहां पर सेफ गार्ड ड्यूटी, मतलब कि जो भी स्टील का प्रोडक्ट है यूके में जाता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है यूके ने, और कोटा भी लगाया है, मतलब कि इतने क्वांटिटी से ज्यादा भारत के स्टील के प्रोडक्ट्स यूके में नहीं जा सकते। और जाहिर सी बात है कि यहां पर भारत जो है वो बड़ी मात्रा में स्टील प्रोडक्ट बनाता है, उसको बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। तो अगर यूके इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट करेगा, और हम ऐसा नहीं चाहेंगे। इसी की वजह से भारत ने इस चीज का जो इशू है वो WTO के अंदर रेस किया था। और यहां पर बोला भी था, पहले हमने यहां पर बोला भी था यूके को कि अगर आप ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटाते हो तो हम यहां पर आपके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे। जो प्रोडक्ट्स यूके से आते हैं भारत में, हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो कि भारत की तरफ से बोला गया $250 मिलियन के जो वर्थ ऑफ गुड्स हैं जो यूके से आता है, उसके ऊपर यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। बेसिकली भारत ये चाहता था कि या तो आप ये जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वो या तो आप वो हटाइए, या फिर आप हमें कंपनसेशन दीजिए। मतलब कि जाहिर सी बात है ना कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, एक्सपोर्ट नहीं होता है हमारा, तो भारत में जो डॉलर आना चाहिए था वो नहीं आता है। प्लस साथ ही साथ अगर कोई भी चीज एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर जो नॉर्मल ड्यूटीज होती हैं उसके माध्यम से भारत सरकार को रेवेन्यू मिलता है, तो वो रेवेन्यू भी लॉस्ट हो जाता है भारत सरकार का। तो भारत सरकार का यही कहना था कि आप हमें कंपनसेशन दो अगर आप ये रेस्ट्रिक्शंस रखना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ये WTO के एग्रीमेंट के खिलाफ है, ऐसा भारत ने क्लियरली यूके को बोल दिया था। ऑल्दो यूके का कहना था कि देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये WTO के एग्रीमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहां पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यूके बार बार कह रहा था कि हम आपसे बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि यही ऐसा कुछ यूरोपियन यूनियन ने भी पिछले साल ऐसा किया था। एक्चुअली क्या था, यूरोपियन यूनियन जो कि 28 देशों का समूह है, उन्होंने भारत के कुछ स्टील के प्रोडक्ट्स के ऊपर इसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लगाया था। तो उस समय भी भारत ने सेम यही चीज EU के खिलाफ भी की थी। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप थे US के राष्ट्रपति, तो वहां पर भी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ स्टील के प्रोडक्ट्स के ऊपर US ने
यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था, ड्यूटीज लगा दी थी। इसी को देखते हुए भारत ने इसी प्रकार की ड्यूटी यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर भी लगाई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम किसी देश के साथ कर रहे हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है तो भारत सरकार को कितना लॉस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से भारत सरकार का कहना है कि 2,19,000 टन ऑफ जो स्टील है, 2,19,000 टन ऑफ स्टील है, ये हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है यूके में, ठीक है। जिसकी वजह से भारत सरकार के पास जो ड्यूटी कलेक्शन आना चाहिए था वो होना चाहिए था लगभग $250 मिलियन के आसपास। और भारत सरकार का कहना था कि ये जो है एक प्रकार से 1994 का जो एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका उल्लंघन करता है। इसी को देखते हुए भारत ने क्या किया, इतने ही वर्थ के गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमें इतना का लॉस हो रहा था, $250 मिलियन के आसपास का लॉस हो रहा था, तो उतने के ही जो प्रोडक्ट्स हैं लगभग उतना ही हमने क्या किया कि यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ज्यादा ड्यूटी लगा दिया यूके के प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि वही पैसा एक प्रकार से जो हमें आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते अब भारत सरकार के पास आ जाएगा। और अगर आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे चीज हो गया, स्कॉच, ब्लेंडेड विस्की, जिन, एनिमल फीड, लिक्विड प्रोपेन हो गया, सेमी डीजल इंजन पार्ट्स हो गए, गोल्ड हो गया, टर्बो जेट्स, इस तरह के इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, इस तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूके भारत के अंदर भेजता है। इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% का ड्यूटी लगाया गया है, और ये ड्यूटी लगाने से भारत सरकार को लगभग $250 मिलियन का जो आपका आना चाहिए पैसा वो अब आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ये टिट फॉर टैट वाला मामला है, टिट फॉर टैट वाला पूरा मामला है। यहाँ पर यूके ऐसा कर रहा है, इसी को देखते हुए भारत ने भी ऐसा कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह से दोनों देश के रिलेशन पर क्या इंपैक्ट आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, दोनों देश का जो बायलैटरल ट्रेड है, आप देख सकते हो 2020-21 में ये $13 बिलियन था, लेकिन 2021 में ये काफी अच्छा इंक्रीज हो गया, लगभग $17.5 बिलियन, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट सरप्लस है। जी हां, भारत सरप्लस में है। हम यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं यूके को लगभग $10.5 बिलियन के गुड्स, और यूके से भारत में कितना आता है, इट इज अराउंड $7 बिलियन के गुड्स, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है लंबे समय से, और बोला जा रहा था कि इस मंथ के एंड तक ये जो पूरा बातचीत है वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही जल्द हम यहां पर एफटीए की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है स्टील का लेकर, और भारत ने वापस से 22 आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, क्या ये इंपैक्ट करेगा हमारे एफटीए के टॉक के ऊपर, ये तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इन 4 देश में से कौन सा देश WTO का मेंबर नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।